हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पर। आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी मम्मी के यहाँ कैसे आंधी तूफान ने बढ़ाया काम और कैसे मुश्किलें कर दी खड़ी। बहुत सारा तूफान आया था, बहुत जोर से ही रात को, और इतने सारा काम खराब कर दिया फ्रेंड। यहाँ सुबह का टाइम है फ्रेंड, ये मेरी चाची है और इनका तो पूरा भूसे ही उड़ गया फ्रेंड। अभी उनका ऊपर से ना टोप बोलते हैं हमारे यहाँ, कुछ रखा नहीं था, तो इस वजह से सारा भूस उड़ के पूरी पूरी गली में फैल चुका है फ्रेंड। सारी तरफ ही गंदगी कर दी है। और ये देखो, इतना गंदा और इतना आंधी तूफान से ना पूरी सारी मुश्किलें ही बढ़ा दी थी सबकी। इतनी सारी रेत मिट्टी और इतना, और फ्रेंड पेड़ पौधे भी बहुत सारे टूटे थे, और जो कपड़े वगैरह कुछ भी सूख रहे थे, तो वो पहले किसी को इतना नहीं पता था कि इतना तेज भी तूफान आएगा। मगर मेरी बहन के भी कपड़े सूखे हुए थे छत पर, तो टावल उड़ के चली गई, अभी तक वो टावल नहीं मिली थी। तो फ्रेंड, ये है मेरे भैया का घर, और इसमें ना मेरा छोटा भाई रहता है, और इसकी हालत देखो कितनी ख़राब है। और इतनी धूल मिट्टी उड़ के घर में भर गई है फ्रेंड, इतना तेज तूफान था। सभी के घरों की यही हालत है। और ये देखो कितनी मिट्टी है, और पास में ना इधर सामने ही खेत भी है फ्रेंड हमारे। तो पूरे घर में ही बहुत सारी धूल मिट्टी जम चुकी है फ्रेंड। और ये देखो बाहर का नज़ारा है, ये तो हॉल का ही है। और ये आगे गेट है, मेन गेट फ्रेंड, यहाँ से ही ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। और ये देखो रूम की भी हालत, ये दूसरा रूम है, यहाँ मेरी बहन सारे साफ कर रही थी, और इतने सारे कपड़े थे जो हमने सुखाने के लिए डाले थे फ्रेंड, उनमें भी इतना धूल मिट्टी। और दो तीन बार में ही अच्छे से साफ हुआ था धूल और सारे। और ये सोफा पे भी ना इतनी सारी धूल मिट्टी जम गई थी। और कपड़ों की हालत देखो फ्रेंड, कितना ज़्यादा रेत धूल मिट्टी है। और ये कपड़े भी सारे मेरी बहन ने ना धोए थे वॉशिंग मशीन में, बाद में उनका वीडियो नहीं बना पाई थी फ्रेंड। तो इस तरह ही तूफान ने बढ़ाई थी मुश्किलें, और मेरी बहन ना साफ करते करते पूरा ही थक चुकी थी, और उसकी मदद करवाई थी मैंने। और पल्ले घर पर ना मेरी मम्मी साफ सफाई कर रही थी फ्रेंड। हमारे पुराने घर में ना नींव है, वो दो तीन गुद्दे उसके टूट गए थे, तो मेरी मम्मी उधर ही थी, पर मैं उधर नहीं जा पाई थी, अपनी बहन की ही मदद कर रही थी। यहीं मेरे बच्चे भी थे, तो इस वजह से यही मेरी बहन ने और मैंने ही पूरा घर को ना अच्छे से साफ किया था। एक बार में धूल मिट्टी बिल्कुल भी साफ नहीं हुई थी फ्रेंड, इतना सारा था। और मेरी बहन ने ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी अच्छे से साफ करने के बाद फिर दोबारा झाड़ू लगाया था। फिर जब जाके अच्छे से साफ हुआ, और बहुत ज़्यादा, और इतने ज़्यादा सबके घरों में ना इतनी धूल मिट्टी थी, और किसी किसी के तो कोई भी चीज़ है ना उड़ के कहीं भी पहुंच गई थी फ्रेंड। और एक चाची के ना हमारी टीन भी पड़ी थी तीसरी मंजिल पर, और उसका तो पता ही नहीं नीचे उड़ के और किधर उड़ गई थी दूसरे के घर में। और बाद में ही पता चला था चाची को मेरी को, तो बाद में उनके घर से लेके आई थी। तो बहुत तेज आंधी तूफान था, और वीडियो बनाने की बिल्कुल स्थिति नहीं थी फ्रेंड, एकदम से अचानक से तूफान आया था। हम सभी आंगन में बैठे हुए थे, और एकदम से तूफान आने के बाद ना सिर्फ अंदर की ओर भागे थे। और इसी तरह पूरा दिन चला गया था उस दिन का। और साफ सफाई करते करते मेरी बहन को, तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मेरी बहन, काम करते करते बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी। और उधर वाले घर पर भी मेरी बहन काम करके आई थी। और मेरे तो बच्चे हैं, और यहाँ मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करती हूँ फ्रेंड। मम्मी के यहाँ के मज़े रहते हैं। मम्मी वैसे कुछ काम करने भी लग जाऊँ तो मेरी बहन को डांटती हैं। और यहाँ मेरी कोई सी भाभी भी नहीं थी फ्रेंड, तो मैं अपनी बहन की मदद कर रही थी फ्रेंड। और मेरी मम्मी ना मेरी बहन को डांटने लगती हैं अगर कोई भी काम मैं करने लगती हूँ तो फ्रेंड। और मम्मी के यहाँ के अलग ही मज़े रहते हैं, पूरी छुट्टियाँ कुछ काम करना ही नहीं पड़ता है फ्रेंड। और अलग ही मज़े आते हैं, जो चाची ताई भी रहती हैं वो भी ऐसे टोकती ही रहती है, और हंसी मजाक चलती है, हम सब एक साथ ही बैठे रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे मम्मी के घर पर। और गांव में ना सब एक साथ ही ज़्यादा मिलके रहते हैं फ्रेंड, जो हमारी चाची ताई वगैरह रहती हैं। और अपना ही पूरा गांव रहता है, सब चाचा मम
ताऊ और ये ताई वगैरह भैया भाभी सब यही भैया भतीजे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपने गांव में। और शहरों में तो कहीं कोई कहीं का है, कोई किसी जगह का है, अलग अलग जगह के रहते हैं, तो इतना प्रेम भाव नहीं रहता है फ्रेंड। मगर गांव में ना बहुत अच्छा लगता है, एक साथ सब लोग मिल के रहते हैं। और कुछ काम भी करना हो तो भी मिलकर ही करते हैं, कभी झगड़ा भी हो जाए तो बाद में ना अपने आप ही सुलह भी कर लेते हैं वो सब लोग। मुझे ना अपना गांव सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड। और मेरे गांव की खासियत है और बहुत अच्छी है, मेरी ज़्यादा सारी चाची ताई वगैरह, और मेरा बड़ा कुनबा है, 5 बाबा थे, तो हमारा बहुत बड़ा कुनबा है। बहुत ज़्यादा चाची ताई भी है मेरी, बहुत ज़्यादा भाभी भी है, तो बहुत परिवार है हमारा, बहुत बड़ा है। तो जानो मम्मी के यहाँ जाने के बाद ना बहुत मज़े भी आते हैं, खूब इंजॉय भी करते हैं। मगर फ्रेंड्स सब जगह ना मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाती हूँ, कभी कभी बच्चे ही ले लेते हैं फ़ोन को, और कभी ना बैठी रहती हूँ, तो हर समय फ़ोन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो कहा मैंने सिर्फ ये आंधी तूफान की वजह से ही ब्लॉग बना दिया था। और ये मेरी बहन देखो पूरा रूम भी झाड़ू लगा के आई है, बेडरूम को, ये मेरे भाई का बेडरूम था वो वाला। और ये देखो कितना धूल मिट्टी थी फ्रेंड, कितना ज़्यादा कचरा था, सब साफ कर दिया मेरी बहन ने। और फ्रेंड ये कपड़े ना हमने कल धो के डाले थे, तूफान आने से पहले सब लोग नहाए थे, तो ऊपर ज़्यादा धूप थी इस वजह से मेरी बहन नहीं गई थी। तो यहाँ रस्सी बांध रखे एक साइड में, उस पर ही जब पानी टपकने के बाद ना सुखाने के लिए डाल देती है, या फैन भी चल जाता है साइड में, तो सूख जाते हैं सारे कपड़े गर्मियों में। तो ऊपर नहीं गई थी डालने के लिए, फिर भी फ्रेंड ये सारे कपड़े ना बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे, तो मैंने सारे हटाने के बाद ना मेरी बहन ने ना वॉशिंग मशीन में एक सीटी मारने के बाद सारे कपड़े धो दिए थे फ्रेंड। तो इस वजह से ही, धूल मिट्टी की वजह से ही मैंने सारे कपड़े ना निकाल लिए थे और सब वॉशिंग मशीन में ही धो धो दिए हैं मेरी बहन ने। और इस तरह ही आंधी तूफान से ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है गाँवों में। और गाँव में ना बहुत ज़्यादा जब मौसम रहता है बारिश का, तो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान भी आते हैं फ्रेंड। अब तो गर्मी का मौसम है, फिर भी आंधी तूफान तो सबसे ज़्यादा गर्मियों में भी आते हैं फ्रेंड। तो ये है मेरी भाभी की वॉशिंग मशीन, और बड़ी भाभी मेरी लेके गई है, वो अलीगढ़ रहती है। कल परसों में आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैं बड़ी मम्मी के घर पे गई थी मेरे छोटे भाई की शादी की सालगिरह पे। तो वही मेरा छोटा भाई और मेरा एक बड़ा भाई रहता है अलीगढ़ में ही। तो फ्रेंड सारी इस पे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, तो मैंने यहाँ से साफ कर दिया था, और सारे कपड़े ना उसमें ही डाल दूंगी मशीन में। फिर लाइट आने के बाद सारे कपड़े ना मेरी बहन ने धो दिए थे फ्रेंड। तो फ्रेंड इसी तरह मैंने अपनी बहन की मदद करवाई थी, और मेरी मम्मी ने पूरे उधर वाले घर की साफ़ सफाई की थी। फिर उसके बाद ना फ्रेंड इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी हम दोनों बहनों को, फिर मेरा आरब ना फ़ोन लेके भी चला गया था दूसरे घर पर। फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था फ्रेंड, और अपनी बहन की ही मदद करवाती रही मैं। तो फ्रेंड यही है मेरी मम्मी के यहाँ का ब्लॉग, कैसे आंधी तूफान ने बढ़ाई मेरी बहन और मम्मी की मुश्किलें, और पूरा फिर यहाँ रह गया था बाहर का, तो मैंने ही झाड़ू लगा दिया। मेरी बहन ना बहुत सारे कपड़े धो रही थी फ्रेंड। तो मेरा यही आज का ब्लॉग है फ्रेंड, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो, जब तक के लिए ओके फ्रेंड, बाय।